तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजी। यह कंपनी ट्रांसफार्मर्स एंड रिएक्टर्स में भी काम करती है और डेटा सेंटर्स में भी थोड़ा बहुत योगदान रखती है। बाकी इसके और भी कई सारे बिजनेस हैं, लेकिन अभी हम इसके चार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यह कंपनी लगभग 2010 से ही मार्केट में काम कर रही है और लगभग 10 सालों तक इसमें कोई खास तेजी भी नजर नहीं आई। लेकिन आफ्टर कोविड-19 सारे स्टॉक्स की तरह इस स्टॉक में भी तेजी बनी और इन दिनों इनके वॉल्यूम के पार्टिसिपेशन में काफी ज्यादा अंतर दिख रहा है, यानी कि इसमें भर भर कर खरीदारी हो रही है। बड़ा पैसा यहाँ पर काफी बड़ा माल उठा रहा है। तो अगर आप इस पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें बहुत बड़ी रैली भी देखने को मिल जाए। बाकी आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 499 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में ये 1.21% तक तेज था। मार्केट कैप 3449 करोड़ का है। स्टॉक पी 19.7 का, जो कि बहुत ही बढ़िया जोन में है। आरओसी 18.7% एंड आरओई 12.4% का है। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1961 से काम कर रही है और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल्स एंड व्हाइट ऑयल्स। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और ये कंपनी अब डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी ज्यादा लो रहा है पिछले 3 सालों में। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स में ये काम करती है और बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी एनर्जी का ये पार्ट है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपको सुप्रीम पेट्रोकेमिकल हो गया, स्टाइरेनिक्स, सविता ऑयल है ही, साथ में आपका भंसाली इंजीनियरिंग हुआ, डीसीडब्ल्यू, पनामा पेट्रोकेमिकल और अग्रवाल इंडस्ट्रीज जैसे एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 690 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 865 करोड़, सितंबर 2023 में 889 करोड़ और सितंबर 2024 में 907 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2021 में 56 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 70 करोड़ का, सितंबर 2023 में 48 करोड़ का, सितंबर 2024 में 32 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1985 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1496 करोड़, मार्च 2021 में 1911 करोड़ का और करंट में कुल 3794 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 103 करोड़ का था, मार्च 2017 में घटकर 94 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 तक 224 करोड़ हो गया और अभी करंट में कुल 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी के अगर हम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें पिछले 10 सालों में कंपनी ने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 23% की रेट से, पिछले 3 सालों में 29% की रेट से और पिछले 1 साल में 49% का रिटर्न दिया है। कंपनी के अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 78 करोड़ का लोन था, मार्च 2018 तक घटकर 6 करोड़ का हो गया और अभी सितंबर 2024 में बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं बचा है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1129 करोड़ का एसेट था, मार्च 2018 तक 1284 करोड़ का और सितंबर 2024 में 2319 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में कोई भी लोन नहीं है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 71.81% थी, वो थोड़ा सा घटकर सितंबर 2024 तक 61.91% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग जहां 1.73% थी, वो भी घटकर 1.43%, डीआईआईज की होल्डिंग 7.45% से बढ़कर 11.47% एंड पब्लिक की होल्डिंग 19% से घटकर 18% पर आ गई, यानी कि सबने बेचा है और सिर्फ डीआईआईज ने यहाँ पर पोजीशन बाई किया है। तो दोस्तों अगर हम सविता ऑयल टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत और 5 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है, डिप्रिसिएशन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी गुड टाइम टू बाई है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। आरओई जो है इनका पिछले 10 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। शेयर प्राइस में जो अर्निंग है वो भी पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। उनका जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी की आरओसीई की बात करें तो इनका जो आरओसीई में है तो इनके आरओसीई में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग है। बाकी वैसे और कोई खास यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 3% का इसके पास मार्केट है लुब्रिकेंट्स के सेगमेंट में और 35% का मार्केट शेयर है इसके पास ट्रांसफार्मर ऑयल एंड व्हाइट ऑयल में। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट अराउंड 97%, बाकी का विंड पावर एंड अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 79% से भी ज्यादा का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के कस्टमर्स की लिस्ट की बात करें तो उसमें आपका एबीबी इंडिया हो गया, हेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, सीजी पावर, डाबर इंडिया, हीरो मोटोकार, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, टीवीएस मोटर कंपनी, एलस्टम, होंडा, जॉनसन एंड जॉनसन, टोयोटा जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके कस्टमर्स हैं। साथ ही आपका इमामी हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मैरिको, स्वराज इंजन, टाटा पावर कंपनी
कंपनी एंड तोशिबा जैसी कंपनियां इनके कस्टमर्स की लिस्ट में आती हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं। ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इसके वॉल्यूम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये स्टॉक कभी भी तेजी से आगे बढ़ सकता है और ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता चला भी जा रहा है। तो दोस्तों ये जोन अभी जो है, ये जोन अभी भी काफी बढ़िया जोन है। अगर आप एक्युमुलेशन करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ पर इस जोन में आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा, तो सोच समझ कर कीजिएगा। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं, और अगर है तो आपने इसे किस भाव से खरीदा था।